हाँ सरल वाक्य है। अब बताना सरल है कि नहीं है। मैंने वह प्लॉट बेच दिया जो जयपुर में था। नहीं, मिश्रित को छोड़ो एक बार। विधेय बता इस वाक्य में, तो इसको कहां छोड़ेगी? हाँ सही है, बैठ। अब तो सही करके आ गई ना। बोली हो, मैंने कहा क्या? बोल 6 छक्के। सचिन एक ही ओवर में 6 छक्के मारता है, तो पूछा था इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप वीडियो छोटे बनाया करें। मैंने पूछा क्यों? तो बोले व्यू ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है व्यू की, ठीक है। मैंने व्यू के लिए चैनल नहीं बनाया, ठीक है। मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि जो कुछ मैंने इतने सालों में सीखा है वो किसी और को सिखाकर जाऊं, बस। इसलिए बनाया है। और आपने देखा होगा मेरी इतनी वीडियो सुनी है, मैं कभी ये नहीं कहता आज ये बताऊंगा, देखते रहिए, शेयर करें, ये करें। हाँ, अगर मैंने शेयर करने को कहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं वो चीज़ ज़्यादा बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। इसलिए बच्चों से जुड़ना मुझे बेहद अच्छा लगता है और सिखाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या सिखाऊं? जो मैंने सीखा है, ठीक है। हाँ, एक शिकायत है कि मैं एक चीज़ को रिपीट बहुत करता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी क्लास में होशियार बच्चे बोर हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है यार जो बात हम सीख गए, समझ गए, वो दोबारा क्यों बता रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारे पीछे भी कुछ बच्चे बैठे हैं, पिछली रो में, पिछली पंक्ति में, फीस उनके पापा ने भी भरी है। ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास। हर एक बच्चे की कैचिंग पावर अलग होती है, तो कोई बच्चा पहली बार में ही बात को कैच कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं बना, ठीक है। आखिरी छोर का जो बच्चा है उसको भी सिखाना मेरा परम कर्तव्य है, ठीक है। तो उसके लिए मैं 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ ताकि उसके जहन में भी वो बात उतर जाए, ठीक है। और कई बार क्लास में बच्चे थोड़ी बहुत बोलते हैं या बस्ते की चैन बंद करते हैं, खोलते हैं, पेन के ढक्कन खोलते हैं, तो हल्की फुल्की वो इधर उधर ध्यान हटता है उनका। तो उस चक्कर में भी मैं बात को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो बात उनको नहीं भी सुनी है तो दोबारा सुन जाए। तो कोई बात नहीं, आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है। अंतिम बच्चा भी अपना लक्ष्य होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे वीडियो जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उन्हीं के लिए है। एक और है, पढ़ने वालों के लिए तो है, लेकिन धैर्य जिसमें है ना उसके लिए भी है। जिनके पास सीखने का धैर्य नहीं है ना, वो मेरे वीडियो यहीं छोड़ दें, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जो सीखना चाहता है वो इसको देखना जारी रखें, ठीक है। और आप में धैर्य है, क्योंकि धैर्य है तभी तो आपने इस पर क्लिक करके देखना चाहे, है ना। वरना होता क्या है? होता ये है कि हम जो भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं या देखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखते ही दुनिया भर के वीडियो आ जाते हैं, और हम उनमें से कौन सा देखना पसंद करेंगे जिसमें नीचे टाइम कम लिखा होता है ना। तो मेरे वीडियो में तो 50-55 मिनट लिखी होती है, तो आपने इतने मिनट देखकर भी इसको क्लिक किया, तो इसका मतलब आप में धैर्य तो है, ठीक है। अच्छा, मेरी एक मान्यता और है, मैं एक उदाहरण दे चुका हूँ, दोबारा दे रहा हूँ। जैसे समास है, आपने 9वीं क्लास में सीखे, 10वीं में सीखे, 11वीं में समास पढ़ते हो, 12वीं में पढ़ते हो, कंपटीशन की तैयारी में फिर समास पढ़ते हो। और यार कितने सालों तक एक ही टॉपिक की पूंछड़ी पकड़े रखोगे? हैं? बार बार समय देते हो तो वो समय एक बार ही दे दो ना। घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी देना है एक बार दो और उसको क्लियर करो, बस। जहन में बिठाओ, दिमाग में बिठा लो उस बात को। बार बार हर साल उसको लेकर पूंछड़ी सी पकड़ कर उसको टाइम देते हो, तो इससे तो अच्छा है कि आप एक ही बार में उसको क्लियर करो, बस। आप देखेंगे कि मेरा ये 1 घंटे का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके सरल वाक्य तो गलत नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। भले ही आप
दोबारा मत देखें इसको, कहीं कोचिंग मत लगे। सरल वाक्य का प्रश्न तो आपका गलत नहीं होगा। और इसके आगे वाला जो वीडियो वो उसमें करवाऊंगा मैं संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर आपने दोनों वीडियो देख लिए तो आपके वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित वो तो गलत नहीं होंगे। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उसमें जा कर के वाक्य के 2 या 3 वीडियो बनाए ना, उनको क्रम से देख सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट में जाकर अपनी पसंद का जो वीडियो है, जो टॉपिक है वो देख सकते हो। निश्चित तौर पर मैं परिभाषा में लिखवा करके उस टॉपिक को अधकचरा नहीं छोड़ता मैं अपनी मौजूदगी में ही बच्चों को याद करवा कर आउटपुट लेना चाहता हूँ कि जो मैंने करवाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं एक टॉपिक के पीछे पड़ जाता हूँ तो उसको क्लियर करके ही छोड़ता हूँ। यूँ नहीं कि परिभाषा लिखवाई, भेद लिखवाए, उदाहरण लिखवाए और चल बेटा घर से याद करके आना, नहीं, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ता मैं ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर खेलो, मस्ती मारो, जो मुझे घंटा भर सुन लिया वही काफ़ी है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सा 7वीं 8वीं में इंजीनियर बनना है, कौन सा 7वीं 8वीं में वो डॉक्टर बनने वाले हैं। तो छोटे बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, स्कूल में जो घंटे देते हैं दिन में, वही अगर ढंग से सुन ले, पढ़ लें तो काफ़ी होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं बच्चों को खिलाने के पक्ष में ज़्यादा हूँ। हाँ, पढ़ाना जो है ना, वो टीचर खुद भी 1 घंटे में बहुत कुछ दे सकता है, काफ़ी दे सकता है, ठीक है। तो किताबों का बोझ डालना बच्चों पर, मैं इसको बुरा मानता हूँ। चलो, ये तो मेरे मन की बातें थी, बाद में कभी करूँगा। आप ये वीडियो देखें, धैर्य के साथ देखें, आपके सरल वाक्य से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको वाक्य करवा रहा हूँ, और वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, ये तो बताया हुआ आपको। ये होते हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे? 8। अगर मैं यूं कहूँ कि राम पढ़ा लिखा है, और मैं कहूँ ये किस प्रकार का है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य। ए, बे, से और दे 4 ऑप्शन आते हैं। यहाँ वो कोई जरूर नहीं, ये 4 है, और कोई दे सकता है। संकेतवाचक, ठीक है ना, संदेहवाचक, इनमें से कौन सा है? ये राम पढ़ा लिखा है तो कौन सा है? विधिवाचक। वेरी गुड। विधिवाचक में किसी काम के होने का पता चलता है, बस किसी भी काम के होने का पता चलता है। कोई विधान स्पष्ट होता है, बस विधिवाचक। अब दूसरा प्रश्न है, वो 4 में से ना पूछे और यूं कह दे कि इस विधिवाचक वाक्य को नकारात्मक में बदलो। इसको ना, 1 मिनट, इसको है ना निषेधात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेधात्मक, ठीक है। निषेध का मतलब रोकना, नहीं, मत भी आता है। वहाँ मत जाओ, ये निषेधात्मक है। क्या? वहाँ मत जाओ, ये कौन सा है? निषेधात्मक। निषेध है, रोक है, वहाँ नहीं जाओ, है ना। लेकिन नहीं की बजाय मत सही बैठता है, वहाँ मत जाओ, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये निषेधात्मक है। क्या है? तो अब एक जना बताओ, सुनता नहीं है, सारे एक साथ बोलते हो तो समझ नहीं आता। राम पढ़ा लिखा है, ये विधिवाचक है, इसको निषेधात्मक में, नकारात्मक में बदलना है। हाँ, तू बता। राम अनपढ़ नहीं है। हाँ, राम अनपढ़ नहीं है। राम अनपढ़ नहीं है। वेरी गुड। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बैठ बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं,
राम पढ़ा लिखा है, मैं कह दूँ इसको नकारात्मक में बदलो तो यहाँ नहीं लगा देंगे, राम पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी बात को ही पलट देंगे। वो तो कह रहा पढ़ा लिखा है, वो तो कह रहा पढ़ा लिखा है और वो कह रहा नहीं है, तुझे क्या है? ये तो वही बात होगी। मैं कहूँ मेरे भाई का नाम शिशुपाल पूनिया है, आप कहोगे नहीं है। मुझे ज़्यादा पता है या आपको? तो जो वो कह रहा है ना वो तो सही कह रहा है, आपको उसकी बात नहीं पलटनी, उसकी बात है पर वाक्य का रूप बदल देना है। तो ये हो गया राम पढ़ा लिखा है, तो ये हो गया राम अनपढ़ नहीं है, तो बात वो की वो आ गई और वाक्य में क्या आ गया? तो ये निषेधात्मक हो गया। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से करवाए थे। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य करवाने वाला हूं। वाक्य रचना के आधार पर, किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। और रचना का मतलब होता है बनावट। क्या? बनावट। बनावट यानी ये वाक्य जो हैं वो बने कैसे हैं? क्या बने कैसे हैं? जो भी वाक्य है वो बने कैसे हैं ये देखना है। तो वाक्य 3 प्रकार से बनते हैं, 3 प्रकार के हैं रचना के आधार पर। वो है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनको समझेंगे आराम से। मैं इस तरह से कोई भी 4 वाक्य दे देता हूं। और पूछता हूं कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है, या मिश्रित वाक्य कौन सा है, या संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो बच्चों के गलतियां हो जाती है, वो छांटने में असमर्थ रहते हैं। या मैं कई बार इस तरह का लंबा सा वाक्य दे देता हूं और पूछता हूं कि ये वाक्य किस तरह का है। एक लंबा सा वाक्य लिखता हूं मैं पहले। अब ये वाक्य देखो, हर तरह के संकटों से घिरा होने पर भी वह निराश नहीं हुआ। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो कई बच्चे कहते हैं मिश्रित, कई कहते हैं संयुक्त, और ये है सरल वाक्य। तो कईयों को ताज्जुब होता है कि मार साहब इतना बड़ा सरल कैसे है? ये सरल वाक्य थोड़ी है, ये तो मिश्रित है, ये तो संयुक्त है। सरल वाक्य ये थोड़ी होता है। सरल वाक्य तो राम जाता है, मोहन पढ़ता है, ये होते हैं सरल वाक्य। तो उनके दिमाग में वाक्यों की तस्वीर आई नहीं होती। आज मैं आपको प्रयास करूंगा कि वाक्य आपके समझ में आ जाए। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक है सरल वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये 3 प्रकार के हैं। हालांकि ये वाक्य जल्दी से समझ में नहीं आते बड़े बच्चों के भी, और फिर इनके बाद में और भी इनके उपभेद हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ कि सरल कौन सा होता है, मिश्रित कौन सा होता है और संयुक्त कौन सा होता है। फिर आप इनमें से छांटना सीख लोगे। ठीक है, मैं प्रयास ही कर रहा हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों को समझा पाऊँगा क्या, प्रयास ही कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं समझा दूँगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ सरल वाक्य कौन सा है। क्या सरल वाक्य कौन सा है? 20 मिनट में समझा दूंगा। 20 मिनट ध्यान मेरी तरफ रखना, मेरी बातों की तरफ। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा जब 11वीं 12वीं में जाओगे ना, तो बड़े बच्चों से गलतियां होंगी और आप चुटकी में बता दोगे। तो सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें कोई बात एक साथ ही बता दी जाए, एक बार में ही बता दी जाए, एक बार में जो कहना है वो एक साथ ही। कैसे? मेरा भाई 8वीं क्लास में पढ़ता है, मुझे जो कहना था वो कह दिया। मेरा भाई 8वीं क्लास में पढ़ता है, ये एक साथ बोल गया मैं। मेरा भाई 8वीं क्लास में पढ़ता है,
मेरा बड़ा भाई 8वीं क्लास में पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। किसान खेत में काम करता है, सरल वाक्य है। सुशीला बैठी है, सरल वाक्य है। मोहन बाजार गया है, सरल वाक्य है। वह कुर्सी पर बैठा है, धूप निकल आई है, गाय दूध देती है, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है, आज मैं दिल्ली जाऊंगा, किसान बहुत मेहनत करके अनाज उगाता है। तो जो बात एक बार में पूरी कर दी जाती है उसको सरल वाक्य कहते हैं। अभी सरल वाक्य और स्पष्ट करूंगा, देखो दोबारा से। मेरा बड़ा भाई 8वीं क्लास में पढ़ता है। अब इसको मैं तोड़कर कहूँगा, 2 भागों में पूरा करूँगा। मेरे एक बड़ा भाई है और वह 8वीं में पढ़ता है। अब उसी बात को मैंने 2 भागों में पूरी की है, समझ गए? मेरा एक बड़ा भाई है और से जोड़ दिया, और वह 8वीं में पढ़ता है। एक तो ये देखो मेरा बड़ा भाई 8वीं में पढ़ता है, एक ये देखो मेरा एक बड़ा भाई है और वह 8वीं में पढ़ता है। तो बात को तोड़ दिया ना मैंने, 2 भागों में कर दी ना बात। जब बात को तोड़ दिया जाता है 2 बार में पूरी करते हैं, 2 बार में, 2 सांस में, एक ही सांस में पूरी नहीं करते, 2 बार में पूरी करते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, तो वो फिर सरल वाक्य नहीं रहता। अब और उदाहरण से समझो। मैंने जयपुर वाला प्लॉट बेच दिया, हाँ सरल वाक्य है। अब बताना सरल है कि नहीं है? मैंने वह प्लॉट बेच दिया जो जयपुर में था। नहीं, मिश्रित को छोड़ो एक बार, मिश्रित को छोड़ो एक बार। मिश्रित है या संयुक्त है वो बाद में देखेंगे, एक बार हमें सरल ही दिमाग में बिठाना है, ठीक है? समझाई बात है? ध्यान से सुनते रहना। मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, या लिख कर बताऊं? ऐसे ही समझ में आ जाएगा? तो देखो, मेरे समझाते ही बच्चा मान गया, जब मैंने समझाया तब बच्चा माना। हाँ सरल वाक्य नहीं है ये, क्योंकि वही बात मैंने 2 बार में पूरी कर दी। पहले तो था कि मेरे समझाते ही मान गया, अब कह रहा हूं जब मैंने समझाया तब वह मान गया। तो उसी बात को मैंने 2 भागों में पूरी की है, 2 बार में पूरी की है, 2 बार में। अब वो सरल नहीं रहा, समझाई बात है? अब आपसे पूछूं क्या, या एक बोर्ड पर और समझाऊं? इधर देखो, ध्यान से सुनो। मुझे देखते ही वह रोने लगी, कैसा वाक्य है ये? सरल है। सरल वाक्य एक ही बार में कोई बात पूरी कर दे, एक साथ ही कोई बात कह दे, बिना रुके बात कह दे, बिना टुकड़े किए बात कह दे, एक सांस में ही कोई बात पूरी कर दे, उसको सरल वाक्य कहते हैं। अब इसको देखो, मैं यूं लिखता हूं, जब उसने मुझे देखा तब वह रोने लगी, रोने लगी। अब देखो, जब उसने मुझे देखा तब वह रोने लगी। अब मैंने ऊपर वाली बात को 2 टुकड़ों में पेश कर दिया, 2 बार में पूरी की, 2 बार में, एक बार में पूरी नहीं की। कहना तो यही है, मुझे कहना तो यही था कि मुझे देखते ही वो रोने लगी, लेकिन मैंने इसी बात को 2 बार में पूरी किया। समझाई बात है? अब इस कुर्सी को मुझे सरकाना है, तो 2 बार में सरकाइए। और अब यहां से मुझे यहां लाना है ना, तो यूं उठाया, फटाक, एक बार में आ गई ना। तो यहां ध्यान दो
कि जो मुझे कहना था वो मैंने एक बार में पूरी कर दी, कि मुझे देखती वो रोने लगी। क्या कहा मैंने? जो मुझे कहना था एक बार में पूरा कर दिया। अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए इसी बात के जो बात कहने वाला था उसको 2 बार में पूरी की है। कितनी बार में? 2 बार में। जब उसने मुझे देखा तब वह रोने लगी। तो 2 बार में पूरी करता है या टुकड़े करके पूरी करता है, उसको सरल वाक्य नहीं कहते। समझ गई बात? अब मैं और पूछूंगा वही बताएगा। मैंने सफेद रंग वाली गाड़ी बेच दी। अरे वाह, वेरी गुड। तू बता। मैंने सफेद रंग वाली गाड़ी बेच दी। मैंने वह गाड़ी बेच दी जो सफेद रंग की थी। अब सरल वाक्य नहीं है। समझ आ रही है आपके? बैठ। पक्का समझ आ रही है क्या? 1-2 वाक्य और लिखता हूं। बैठी बता। बैठी। दौड़ते ही वह गिर पड़ा। जब वह दौड़ने लगा तब वह गिर पड़ा। अब सरल वाक्य नहीं है। जब तब से जोड़ दिया, जब तब से। समझ आ रही बात? अब यहां बहुत ही सरल उदाहरण से बता रहा हूं। देखो इधर, यहां देखो। जब हवा आई तब मच्छर भागे। जब हवा आई तब मच्छर भागे। हाँ, नहीं है। वेरी गुड। अब देखो यहां दोबारा देखो। हवा आई और मच्छर भागे। और जुड़ गयो नालायक। 2 बात कौन की अलग अलग है? ये कैसा है? सरल वाक्य है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये और से जुड़ गया। ये किससे जुड़ा था? जब तब से जुड़ा था। ये कैसे जुड़े हैं? और नहीं, और होता है की तरफ है। और होता है की तरफ है। मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं। मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं। मैं खेत की ओर जा रहा हूं। क्या तू किस साइड में जा रहा है? मेरे पापा जी को ही ले जाना। वहां किस साइड में जा रहे हो? ये सामान ले जाना यार वहां। क्या नहीं, मैं इस साइड नहीं जा रहा, मैं तो उस साइड जा रहा हूं। मैं तो उधर जा रहा हूं, उस ओर जा रहा हूं। और ये है और होता है तथा। राम तथा श्याम पढ़ते हैं, ये तथा है। ये दोनों याद रखना, ठीक है? तो हवा आई और मच्छर भागे। तो वही बात 2 बार में पूरी कर रहा हूं ना। और ये क्या है? ये योजक शब्द है। योजक शब्द, योजक होता है जोड़ने वाला। योजक है योजक शब्द। योजक शब्द क्या होता है? जोड़ने वाला। जो मैं अभी कह रहा था ना, 2 टुकड़ों में 2 बार में पूरी करते हैं, 2 टुकड़ों में पूरी करते हैं, तो वो टुकड़े नहीं बोलने। अब एक नया शब्द बता रहा हूं, वो याद रखना। उनको बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य, टुकड़े नहीं बोलते। वो तो समझने के लिए था, समझने के लिए टुकड़े करके बोलते हैं। ये तो समझने के लिए था। अब समझ गए तो अब टुकड़ा नहीं बोलना, अब बोलना है उपवाक्य। क्या बोलना है? उपवाक्य। अब उपवाक्य भी थोड़ा समझाऊंगा दोबारा। देखो, एक तो ये हो गया हवा आई। देखो, वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। समझ गए? तो यहां हवा कर्ता है, आना क्रिया है। समझ यही बात है? मच्छर करता है, काम क्या किया? भागने का, भागना क्रिया है। तो एक कर्ता और एक क्रिया, 2 कर्ता 2 क्रियाएं। तो सरल वाक्य का तो नामो निशानी नहीं है। सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया, बस एक ही बार में बात पूरी करते हैं। एक ही बार में बात पूरी करते हैं तो एक कर्ता और एक क्रिया। और 2 बार में पूरी करेंगे तो 2 क्रिया लानी पड़ेगी। 2 बार में पूरी करेंगे तो 2 क्रिया लानी पड़ेगी। अब ये देखो, हवा आई एक उपवाक्य है, ये मच्छर भागे ये दूसरा उपवाक्य है। जब 2 उपवाक्य जोड़ेंगे तो योजक शब्द तो आएगा ना।
जोड़ने वाला। अरे कागज फट गया तो फिर फेविकोल तो आएगा ना, टेप तो आएगी ना चिपकाने वाली, जोड़ने के लिए कुछ तो आएगा ना, गोंद आएगा ना, गोंद। तो यहां जोड़ना है, एक तो हवा आई, एक मच्छर भागे, इन दोनों को जोड़ना है तो योजक शब्द आएंगे। और आ गया तो हवा आई और मच्छर भागे, तो ये 2 बार में बात पूरी की है, 2 बार में। एक बार तो मैंने ये बताया कि हवा आई, दूसरी बार में मैंने ये बताया कि मच्छर भागे। तो उपवाक्य बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? उपवाक्य। और अगर उपवाक्य हैं तो उनको जोड़ने के लिए योजक शब्द आएंगे। और सरल वाक्य में कोई योजक शब्द नहीं होता। पहले मैं आपको बताता हूँ योजक शब्द कौन से होते हैं। ये और, जब, तब, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, जब, जहाँ, जब, जो, जिसको, जिसे, जिस पर, क्योंकि, लेकिन, परंतु। अब मैं कई वाक्य बोलता हूँ, देखो। मैंने उसे समझाया परंतु वह नहीं माना। सरल है क्या? नहीं है। 2 बार में बात पूरी की है। उपवाक्य आ रहे हैं, योजक शब्द आ रहे हैं, है ना। वह फेल हो गया क्योंकि पढ़ा नहीं था। उपवाक्य है तो सरल वाक्य है? सरल वाक्य में उपवाक्य होते ही नहीं, क्योंकि वो बात को तोड़ता ही नहीं, एक बार में पूरी करता है, एक बार में। तो उपवाक्य तो इसमें होते ही नहीं ना। अच्छा, और देखो, वह दिन रात पढ़ता था इसलिए अच्छे नंबर आ गए। इस बार किससे जुड़ गया? इसलिए से। उपवाक्य है, किससे जुड़ा? इसलिए से। तो दोबारा सुन लो, कोई वाक्य आपको पूछे सरल है कि नहीं है, तो और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, फिर भी, क्योंकि, चूंकि, जब, तब, यदि, तो, ये सारे योजक शब्द आते हैं तो वो सरल वाक्य नहीं होता। और इनमें से कोई योजक शब्द नहीं आता तो मतलब कोई जोड़ने वाला नहीं है, तो मतलब वो एक ही है। कोई जोड़ने वाला नहीं है तो मतलब वो एक ही है, उपवाक्य है ही नहीं। जब उपवाक्य नहीं है तो फिर वो सरल वाक्य है। समझा की बात? अब मुझे बताओ, ज्यों ही हवा आई या जब हवा आई या ज्यों ही हवा आई त्यों ही मच्छर भागे, तो ये सरल है क्या? नहीं। अब यहां मैं लिखता हूं, हवा आने पर मच्छर भागे, ये सरल वाक्य है। अब दोबारा देख लो, हवा आने पर मच्छर भागे, मैंने बात को एक बार में पूरी कर दी। हवा आने पर मच्छर भागे। अब देखो, जब हवा आई तब मच्छर भागे, अब सरल नहीं है। हवा आई और मच्छर भागे, अब भी सरल नहीं है, क्योंकि वही बात सेम टू सेम वही बात मैं 2 बार में पूरी कर रहा हूं, 2 टुकड़ों में, मतलब 2 उपवाक्यों में, मतलब 2 उपवाक्यों में। और जब उपवाक्य आ जाते हैं तो फिर वो सरल है? नहीं रहता। सरल वाक्य समझ में आया कि नहीं आया? कुछ वाक्य लिखूंगा, बता दोगे? तो कॉपी निकालो, देखता हूं कितनों के समझ में आया। मैं सुबह उठकर दौड़ता हूं, मैं सुबह उठकर दौड़ता हूं, मैं सुबह उठकर दौड़ता हूं। कैसा वाक्य है ये? हाँ, इसके ब्रैकेट में लिख दो सरल, आगे ब्रैकेट में लिख दो सरल। मेरे समझाने पर मोहन मान गया, मेरे समझाने पर मोहन मान गया, मेरे समझाने पर मोहन मान गया, मेरे समझाने पर मोहन मान गया। ये कैसा वाक्य है? अब इसी को मैं यूं लिखूंगा या यूं बोलूंगा या यूं लिखवाऊंगा कि जब मैंने समझाया तब मोहन मान गया। हाँ, फिर सरल नहीं होगा। लिख लो, जब मैंने समझाया तब मोहन मान गया, जब मैंने समझाया तब मोहन मान गया। अब ये सरल बन गया क्या? नहीं है ना सरल, क्योंकि उसी बात को मैंने 2 बार में पूरी की है ना।
2 बार में पूरी किए मतलब उपवाक्य आ गए। मतलब क्या हो गया? मतलब 2 बार में पूरी किए मतलब 2 टुकड़े हो गए, और टुकड़ों को क्या कहेंगे? उपवाक्य। समझ आई बात? अब इसी को दोबारा लिखो, एक बार और लिखो। मैंने मोहन को समझाया, मैंने मोहन को समझाया और वह मान गया। और वह मान गया। मैंने मोहन को समझाया और वह मान गया। उपवाक्य है तो मतलब ये सरल नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों में, इसी में बताओ योजक शब्द क्या है, किससे जुड़े हैं उपवाक्य? तो जो योजक शब्द है उसके गोला करो, ऊपर घुमाओ, गोला करो, उसके ऊपर गोला कर दो ना, काटना नहीं है, ऐसे गोला कर दो। और इससे पहले वाले में योजक शब्द कौन से थे? जब तब, उनके गोला करो। कर दिए? अब दोबारा सुन लो लास्ट में एक बार कि जब तब और यदि तो किंतु परंतु अथवा और इसलिए फिर भी लेकिन ये नहीं होते तब सरल होता है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अब इनको छांटते हैं। छांटे क्या? प्रयास करें क्या? मोहन नदी पर अकेला चला गया। सरल है, वेरी गुड। ठीक है। और किंतु परंतु इसलिए यदि तो अगर मगर जोई जब तब नहीं है ना, तो ये सरल है, वेरी गुड। वह लड़का समझाने पर मान गया। वह लड़की कर दो, यहां गई लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वह लड़की समझाने पर मान गई, सरल वाक्य है। और अगर मैं यूं कहूं जब मैंने समझाया तब वह लड़की, हाँ उपवाक्य होती है, सरल वाक्य नहीं है। अब ये बताओ हवा आई और मच्छर भागे, हाँ सरल वाक्य नहीं है। ठीक है ना? अब एक बात सुनो, सरल नहीं है तो या तो मिश्रित होगा या संयुक्त होगा, है ना? क्योंकि रचना के आधार वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं। तो सरल नहीं है तो क्या होगा? या तो मिश्रित या तो, हाँ तो मिश्रित कौन से होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं, ये भी अभी बताऊंगा। पहले सरल को दिमाग में पक्का बिठा लो। अब ये देखो, ये सरल नहीं है ना, योजक शब्द आ गया तो सरल नहीं है। योजक आने का मतलब उपवाक्य, उपवाक्य मतलब 2-2 क्रिया, और 2-2 क्रिया सरल वाक्य में तो होती नहीं। सरल वाक्य में तो एक ही क्रिया होती है। अब देखो इधर, सोचो तुम्हारा क्या नुकसान होगा। सोचो एक क्रिया आ गई ना, यहां सब्जेक्ट गायब है, कर्ता गायब है। तुम सोचो, यूं है ये, तुम सोचो। जैसे कई बार मैं बोलता हूं ना, उठो, एक शब्द का ही वाक्य होता है, एक शब्द का ही, एक शब्द का वाक्य होता है, कोई हो जाता है कई बार, उठो। इसका मतलब है अब तुम उठ जाओ, और मैं यूं कहूं बैठो, तो एक ही शब्द निकला मुंह से। मुंह से क्या शब्द निकला? बैठो। लेकिन ये भी पूरा वाक्य है। इसका मतलब है अब तुम बैठ जाओ। एक शब्द के भी वाक्य बनते हैं, लेकिन बनते कम ही है, 1-2 ही बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। ठीक है ना? अपनी अर्जी लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो भी आप अर्जी लिखते हो, है ना, उसमें क्या लिखते हो कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, है ना? नीचे क्या लिखते हो? धन्यवाद। तो धन्यवाद के आगे पूर्णविराम आता है। क्यों? क्योंकि धन्यवाद है पूरा वाक्य है, और पूर्णविराम कब आता है? जब वाक्य पूरा हो जाए। पूर्णविराम कब आता है? थोड़ा सा धीरे बोलो। तो धन्यवाद इतना कहते ही आगे पूर्णविराम लगाते हैं अर्जी में। तो पूर्णविराम लगाते हैं इसलिए कि वो वाक्य पूरा ही है, एक शब्द का ही वाक्य पूरा हो गया। उसका मतलब है आपका धन्यवाद करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक है ना?
तो ये धन्यवाद कहते ही उसके अंदर दोनों भाव आ गए, जैसे उठो, बैठो, धन्यवाद, ठीक है ना। तो यहाँ छोटी की का लोप है। जब छोटी की का लोप करते हैं ना तो कोमा लगा सकते हैं। तुम सोचो कि तुम्हारा क्या नुकसान होगा, तो ये सरल तो नहीं है। दो दो क्रिया आएगी, सोचना एक और है, एक होगा नुकसान होना। होना भी क्रिया होती है, किसी काम का करना या होना, है ना, है भी क्रिया ही है, समझ गए। अब देखो, अब इस पर गौर करते हैं। हर तरह के संकटों से घिरा होने पर भी वह निराश नहीं हुआ। ये वाक्य सरल संयुक्त मिश्रित। बताओ, आपको लग रहा है कि ये तो सरल तो नहीं है, बड़ा सा है, ये तो मिश्रित संयुक्त होगा। ये सरल ही है। कैसे? क्योंकि इसमें किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, और, इसलिए, जब, तब, जहां, ज्यों ही, ये शब्द इसलिए ये सरल है। अब इसको मिश्रित में बदलता हूं, ठीक है। यद्यपि से जोड़ूंगा मैं इसको। यद्यपि वह, ये वह ना, ये मैं यहां ले आऊंगा। यद्यपि वह कई तरह के, यानी हर तरह के, कई तरह के संकटों से घिरा था। संकटों से घिरा था। तथापि, यद्यपि के साथ तथापि आता है। जैसे अंग्रेजी में आता है आइदर और, नाइदर नोर, वैसे ही यद्यपि के साथ तथापि आता है, यानी यदि के साथ तो आता है। यदि के साथ तो आता है। कैसे? यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि काम नहीं करके लाए तो मार पड़ेगी। यदि के साथ क्या आता है? तो। और जब के साथ क्या आता है? तब। जब मैं गया तब गाड़ी जा चुकी थी, जब के साथ है तब। और ज्यों ही, इसके साथ त्यों ही, ज्यों ही हवा आई त्यों ही मच्छर भागे। तो वैसे ही यद्यपि के साथ तथापि आता है। यद्यपि वह कई तरह के संकटों से घिरा था, तथापि निराश नहीं हुआ। तथापि निराश नहीं हुआ। अब ये उपवाक्यों से जुड़ गया, तभी तो ये योजक शब्द आए हैं। योजक शब्द, इसमें कोई योजक शब्द नहीं है। अब ये हो गया मिश्रित। अब इसी वाक्य को संयुक्त में बदल रहा हूं, संयुक्त में, ठीक है। अब मैं यद्यपि तथापि हटा दूंगा, यूं लिखूंगा, ये वह पहले ले आऊंगा। वह कई तरह के संकटों से घिरा था, फिर भी से जोड़ दिया, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। निराश नहीं हुआ। तो इसमें योजक शब्द फिर भी आ गया, इसमें यद्यपि तथापि आ गया, और इसमें कोई नहीं है किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, जो, जब, ज्यों ही, और कुछ नहीं आया। तो ये सरल वाक्य है। अब आपको इसमें कई शब्द लग रहे हैं, लंबा सा लग रहा है, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती होगी, है ना। तो मैं इस कंफ्यूजिंग को मिटा रहा हूँ, केवल इसी पर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो ये लंबा वाक्य है, ये भी जो कंफ्यूजिंग वो मिट जाएगी। अब नए सिरे से सरल वाक्य को समझो। सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है? एक कर्ता और एक ही क्रिया, ठीक है। इसमें क्या नहीं होते बेटा?
नहीं होते, क्योंकि बात एक बार में पूरी करेगा, उपवाक्य नहीं बनाएगा, बात को तोड़ेगा नहीं, तो उपवाक्य नहीं होंगे। उपवाक्य नहीं होंगे तो योजक शब्द नहीं होगा। जब कागज फटा ही नहीं तो गोंद की क्या जरूरत है। जब उपवाक्य है ही नहीं तो योजक शब्द की क्या जरूरत है। कई बार बच्चों के दिमाग में होता है राम जाता है, मोहन पढ़ता है, सुरेश गाता है, यही सरल वाक्य होते हैं, यूँ लगता है। तो सरल का मतलब छोटे से नहीं है कि छोटा होता है वो सरल वाक्य होता है, छोटे से मतलब नहीं है, लंबा भी हो सकता है, पर उसमें एक कर्ता होगा। हाँ, अब यहाँ देखो जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है वो मिट जाएगी। राम जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ राम करता है, जाना क्रिया है, एक करता है और एक एक करता है। आप इसको की मत बोलो, ये की रिया नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो आधा लगता है ये पूरा रहा रहे, तो जो आधा रह दिखता है वो तो पूरा होता है। और पूरा किससे होता है? ए आ ई ऊ उनसे पूरे होते हैं। व्यंजन कै ख ग च छ ज ये व्यंजन पूरे किससे होते हैं? स्वरों से। तो ये रे पूरा है। युद्ध वाले उदाहरण से बताया था मैंने, युद्ध याद आया? युद्ध में पूरा क्या है? ध, युद्ध। और जो पूरा दिख रहा है दे वो आधा होता है। तो यहाँ जो आधा दिख रहा है रे वो पूरा है। पूरा है मतलब ये ई की मात्रा रे की है, ये कै आधा है, तो ये कै और रिया। रिया कै बोलेंगे पर कै पूरा नहीं है, सीधे ही रिया बोल देंगे। क्रिया क्रिया की नहीं, की नहीं, रिया रिया रिया। कैसे शुरुआत कर देंगे? रिया बोल देंगे। क्रिया क्रिया। हाँ, अब देखो ये वाक्य आपको लंबा करके दिखाता हूं। कर्ता का विस्तार हो सकता है, कर्ता का विस्तार करूं? राम का मैं विस्तार कैसे कर सकता हूं? होशियार राम, गोरा राम, काला राम, बड़ा राम, छोटा राम, ठिगना राम, लंबा राम, मोहन का भाई राम। कैसे विस्तार कर सकता हूं इसको? इसके साथ कुछ भी जोड़ सकता हूं। ठीक है, यहां मैं ये जोड़ रहा हूं, दशरथ का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम जाता है। अब ध्यान दो, एक शब्द मैंने दशरथ जोड़ दिया, एक राम, तो दो कर्ता हो गए क्या इस वाक्य में? नहीं। कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, और क्रिया होती है जो कर्ता कर रहा है। तो यहाँ की क्या काम हो रहा था? जाने का। क्या काम हो रहा था? जाने का। तो ये जाना क्रिया है। अब जा कौन है? दशरथ जा रहा है या राम? तो मैंने दो शब्द तो जोड़ दिए, दशरथ और राम, लेकिन ये कर्ता एक ही है, राम ही है। राम जाता है, एक कर्ता एक क्रिया। इसके साथ और विस्तार करते हैं। मैं यहां लिखता हूं, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम जाता है। अब इतने शब्द और जुड़ गए, लेकिन वाक्य ये सरल ही है। सरल क्यों है? कर्ता एक है, क्रिया एक है। सरल क्यों है ये? और वाक्य लंबा हो रहा है। वाक्य लंबा हो रहा है। और लंबा करते हैं। दशरथ के राजा, पराक्रमी राजा, पराक्रमी राजा दशरथ का पुत्र, एक शब्द और जुड़ गया, लंबा हो गया वाक्य। वाक्य क्या रहा? अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ का पुत्र राम जाता है। ये वाक्य हो गया, लंबा हो रहा है ये। और लंबा करता हूं, दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र राम, ये यहां और जोड़ दिया मैंने। अब वाक्य क्या बन गया है? अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम जाता है। तो करता तो राम ही रहा ना, और जाने का काम रहा ना, और वाक्य लंबा हो गया ना। और लंबा करते हैं तो यशस्वी राजा, और अलग अलग सब जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं इसका विस्तार करके बता रहा हूं, क्रिया का। एक बार इनको छोड़ो, यहां से वापस शुरू करता हूं, यहां से दोबारा देखो। राम जाता है, अब मैं क्रिया का विस्तार करूंगा। राम जाता है, राम विद्यालय जाता है, ये एक शब्द जाने के साथ और जुड़ गया।
अब एक चीज और देखो, राम, अगर मैं यहां लिख दूं राम पढ़ने जाता है, अब मुझे बताओ यहां दो क्रिया आगे, क्या पढ़ना और जाना? काम तो वो जाने का कर रहा है, पढ़ेगा तो आगे जाकर विद्यालय में जाकर पढ़ेगा। अभी पढ़ थोड़ा, अब तो जा रहा है, अभी तो जा ही रहा है ना। तो राम पढ़ने जाता है, दो क्रिया नहीं आई। और 12वीं वालों बच्चों को मैं लिखूंगा ना कि अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र पढ़ने के लिए जाता है, तो वो लिखेंगे मिश्रित वाक्य, उनके समझ में नहीं आएगी। वो इसको भी एक क्रिया और बोल देंगे। ये क्रिया तो है, पढ़ना क्रिया होता है, लेकिन इस वाक्य में मुख्य क्रिया ये है, जाना। काम क्या कर रहा है? कर्ता काम क्या करता है? जाने का। पढ़ने के लिए जाता है, तो पढ़ने के लिए एक शब्द और जोड़ दिया, और मैं यहां लिख दूं विद्यालय में, विद्यालय में, और मैं और जोड़ूं, देखो और जोड़ रहा हूं, देखो इधर, राम सुबह जल्दी उठकर, सुबह जल्दी उठकर। अब एक आप कहोगे सर एक क्रिया और आ गई, नहीं नहीं, काम तो वो जाने का ही कर रहा है। तो राम सुबह जल्दी उठकर, और जोड़ दूं क्या? और लंबा कर दूं, नीले घोड़े पर बैठकर, नीले घोड़े पर बैठकर। अब देखो दोबारा बोलता हूं, इतना जितना मैंने लिखा वो दोबारा बोलता हूं। राम सुबह जल्दी उठकर नीले घोड़े पर बैठकर पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इतना लंबा हो गया। एक दो और जोड़ दो, धीरे धीरे जाता है, घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे जाता है। अब मैं वाक्य पूरा बोल रहा हूं, सारा जो मैंने लिखा है वो देखो। कई बच्चे सोचते हैं कि छोटा होता है वो सरल होता है, नहीं। ये देखो, अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम सुबह जल्दी उठकर अपने नीले घोड़े पर बैठकर पढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में धीरे धीरे जाता है। तो वाक्य लंबा हुआ कि नहीं हुआ? और इतना लंबा, यहां से लिखना शुरू करो तो ए पूर्णिराम तो यहां आएगा, समझ गए? तो वाक्य का विस्तार हो सकता है, क्या? कर्ता का भी विस्तार हो सकता है और क्रिया का भी। ठीक है ना? अब आपको एक चुटकुले वाली पढ़ाई पढ़ाऊंगा जिसमें चुटकुला भी आएगा, ठीक है? हाँ, सरल वाक्य में क्या बताया था? दो बातें, कर्ता और एक कर्ता और एक क्रिया, यही होता है ना? अब देखो, ये तो छोटे बच्चों को समझाने के लिए था कि एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है ना? लेकिन 12वीं क्लास में लिखना पड़ता है तो कर्ता और क्रिया नहीं लिखते, उद्देश्य तथा विधेय, ये दो नए शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। ये तो याद तो रख लोगे। कोई पूछना सरल वाक्य की परिभाषा बताओ, तो परिभाषा सुन लो। जिस वाक्य, परिभाषा वैसे तो कुछ नहीं है, जो सीखा है वो बता दो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी एक कर्ता और एक क्रिया। उद्देश्य मोटे तौर पर कर्ता को ही कहते हैं और विधेय मोटे तौर पर क्रिया को ही कहते हैं। पर क्या होता है कि कर्ता के साथ जो चीजें जुड़ जाती है ना, अभी मैंने जोड़ी थी ना दशरथ वगैरह नाम, तो वो सारी मिलाकर के उद्देश्य बोलते हैं। यानी कर्ता और कर्ता के साथ जो जुड़े हुए शब्द है वो मिलाकर के उद्देश्य बनता है। अब इधर देखो, मैं सीधे लिख दूं, लो इस वाक्य से ही समझाता हूं। राम जाता है, अब ध्यान से सुनो, राम जाता है। अगर मैं कहूं जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया है तो ठीक है, आपकी परिभाषा सही है, ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई। लेकिन अगर वाक्य यूं आ जाए कि दशरथ का पुत्र राम पढ़ने जाता है, पढ़ने
जाता है। अब आप परिभाषा ये लिखोगे सरल वाक्य की कि जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया है, तो ठीक है, ये रहा कर्ता और ये रही क्रिया, तो इनको कहाँ ले जाओगे? इनको और इसको कहाँ ले जाओगे? कर्ता और क्रिया कह दोगे तो, इसलिए कर्ता और क्रिया मत कहो, उद्देश्य और विधेय कह दो। तो ये इतना तो हो गया उद्देश्य और ये इतना हो गया विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? कर्ता और कर्ता के साथ जुड़े हुए शब्द। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता और कर्ता का विस्तार। और ये क्रिया ना, इसके साथ ये सब जुड़ गया ना, या धीरे धीरे जाता है, ये सब जुड़ गया ना, तो ये क्रिया के साथ और शब्द जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं विधेय। तो विधेय होता है क्रिया प्लस में क्रिया का विस्तार, ये होता है। समझ गए? क्योंकि राम जाता है, मोहन खाता है, लड़का पढ़ता है, इनसे पार नहीं पड़ती, इनसे काम नहीं चलता। तो वाक्य थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, उनके साथ दो शब्द और भी जुड़े हो सकते हैं। कर्ता का विस्तार हो सकता है, क्रिया का विस्तार हो सकता है। कर्ता और क्रिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य। अब मैं कुछ वाक्य लिखूंगा और आपसे पूछूंगा उसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। ठीक है? मोहन आरी से पेड़ काटता है, इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है? तो ये जो शब्द जुड़ गए, आरी से पेड़ काटते, ये इसके साथ जुड़ गए, तो अब कर्ता और क्रिया बोलेंगे तो ये कहाँ रखेंगे? तो कर्ता क्रिया मत बोलना, उद्देश्य विधेय बोलना। तो ये इतना सा तो है उद्देश्य, उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया? ये बन गया विधेय। ठीक है ना? क्योंकि अगर कहेंगे कि सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होता है, तो ये कर्ता रहा, ये क्रिया रही, फिर इसको कहाँ डालेंगे? है ना? तो बोलेंगे एक उद्देश्य और एक विधेय, तो ये विधेय हो गया। अब मुझे इस वाक्य में उद्देश्य बताओ। उद्देश्य राम, इतना ही उद्देश्य है, इसका विस्तार है ही नहीं। अगर ये होता होशियार राम, तो ये आ जाता, ये होता ना होशियार राम, जो पढ़ाई में होशियार है, तो ये इतना क्या हो जाता? और बचा हुआ सारा विधेय। क्योंकि सरल वाक्य में दो ही भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य छांट लिया तो बचा हुआ विधेय। ये इतना सा क्या है? विधेय। अब आओ, इसमें उद्देश्य बताना है, और कौन बताएगा? तू बता बेटा, इधर आ जा। शाबाश। जो उद्देश्य है ना उसको अंडरलाइन कर दे, जो उद्देश्य है। यहां तक है? वेरी गुड, सही बताया, ताली बजाओ। अच्छा, अब तू बैठ। दिव्या आजा। उद्देश्य अंश कौन सा है इसी वाक्य में? उद्देश्य, इसी वाक्य में उद्देश्य बता। नहीं, गलती, उद्देश्य तो इसने बता ही दिया। विधेय बता इस वाक्य में, तो इसको कहां छोड़ेगी? हाँ सही है, बैठ भी। अगर क्रिया पूछ रही है तब तो ये है, लेकिन अगर यूं कह देंगे कि एक कर्ता और एक क्रिया, तो फिर इसको कहां छोड़ोगे? वाक्य तो लंबा भी तो हो सकता है, सरल वाक्य लंबा भी तो हो सकता है, उसका विस्तार भी तो हो सकता है। तो कर्ता क्रिया मत बोलो, उद्देश्य विधेय बोलो। तो ये इतना क्या हो गया? विधेय। अब आजा बेटा। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, इस वाक्य में उद्देश्य बता। गुलाब का फूल, वेरी गुड, ताली बजाओ। आजा। अब इसमें उद्देश्य तो उसने बता दिया, विधेय बता। बेटा शाबाश। इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों अलग अलग कर दे। उद्देश्य और विधेय। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ये इतना तो है
उद्देश्य और इतना है। अब आपको चुटकुला सुनाता हूँ। मैंने कहा था ना पढ़ाई वाला ही चुटकुला है। 2011-12 की बात है। उसमें टेट का एग्ज़ाम लिया था सरकार ने। आर टेट एग्ज़ाम होता है, अब तो उसको बदल दिया, अब रीट कर दिया। आपके बड़े भाई भैया अभी रीट का एग्ज़ाम देख रहे थे ना, तो वो रीट से पहले आर टेट होता था, ठीक है। तो उसमें प्रश्न आया, ये टीचर बनने के लिए टेस्ट था, ठीक है। तो उसमें प्रश्न आया था, मोहन सब्जी लेने बाजार जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य छांटिए। तो उसमें ए में दे रखा था मोहन, बे में दे रखा था सब्जी लेने, से में दे रखा था बाजार और दे में जाता है। ये 4 दे रखे थे। तो वहाँ पेपर दे करके, पेपर था 10 से 12, उसके बाद में 2 थे, एक 2 से 4 और था। एक तो था प्राइमरी लेवल के लिए जो टीचर लगते हैं प्राइमरी में, उनके लिए था फर्स्ट लेवल, और सेकंड लेवल था जो मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो बीच में 2 घंटे का गैप था। तो एक पेपर तो हो गया था। अब बाहर आ गए बच्चे और बाहर आकर के बैठे थे, सारे देख रहे थे कि इसका कौन सा करके आए हो, इसमें बे करके आए हो, मैं सह करके आया हूँ, ये अपना प्रश्न वो मिला रहे थे। आप भी परीक्षा दे करके बाहर मिलाते हो ना कि उसमें क्या करके आया, इसमें क्या करके ना। तो वैसे ही वो बैठे थे। 3-4 लड़कियाँ थी, बड़ी बड़ी बीएससी की हुई थी, साइंस की स्टूडेंट थी वो, और वो बातें कर रही थी कि वो मोहन सब्जी लेने बाजार गया, उसमें क्या करके ये उद्देश्य पूछा था, उद्देश्य। तो वो क्या बोली कि सब्जी लेनी, मैं तो बह करके आई हूँ। एक बोली मैं तो बाजार करके आई हूँ। तो वो कहती देख उद्देश्य पूछा है, उद्देश्य, उसका उद्देश्य तो सब्जी लाना ही है। अब वो उद्देश्य क्या समझ रही है कि जैसे आपको कि आपका क्या उद्देश्य है कि डॉक्टर लगना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, ये आपका उद्देश्य है ना। तो वो वैसे उद्देश्य समझ रही थी क्योंकि वो साइंस की थी। उनको ये नहीं पता हिंदी में उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं। हिंदी में उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तार नहीं है, तो वही उद्देश्य हो जाएगा, है ना। ये उनको पता नहीं था। वो उद्देश्य कौन सा समझती थी, जैसे वो आपको पूछते ना आपका पढ़ करके क्या उद्देश्य है, पढ़ने का क्या उद्देश्य है ना। तो कोई कहेगा वकील लगना चाहता हूँ, कोई ये करना चाहता हूँ, वो उद्देश्य अपने दिमाग में। मुझे हंसी आई उनकी बातों से, मैं सुन रहा था, पास में खड़ा था। तो वो कह रही है कि देख उनका उद्देश्य तो, मोहन का उद्देश्य तो सब्जी लाना ही है। किस उद्देश्य से गया है वो बाजार, सब्जी लाने के लिए उद्देश्य से गया है। वो अपने तर्क बिठा रही है। उनको ये पता ही नहीं कि हिंदी में कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य आप बताओ क्या होगा, मोहन होगा। और वो ये करके आ गए कि सब्जी लानी, अपना उद्देश्य बना रहे हैं, वो अपना खुद का उद्देश्य। उनको पता ही नहीं कि हिंदी में कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, हमारी मैडम भी साथ में पेपर देने गई थी, पुरानी बात हो गई। तो मैंने उनको समझाया कि देखो ये बात करी ना, ये उद्देश्य अपने दिमाग वाला उद्देश्य तैयार करी है। इनको पता नहीं है कि हिंदी में उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। तो हमारी मैडम ने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा पेपर और आ सकता है, क्योंकि वो सेकंड लेवल का पेपर 2 बजे से था, 2 से 4, बीच में 2 घंटे का गैप था। तो हमने खाना खुना खाया। तो मैंने कहा भी अब दोबारा ना ऐसा पेपर और प्रश्न और आ सकता है जिसमें पूछ सकता है उद्देश्य, तो याद रखना उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं। तो हमारी मैडम ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद में पेपर आया और सचमुच में ही इसी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न आ गया था सेकंड लेवल में। वो प्रश्न क्या था, ये था वो प्रश्न जिसमें पूछा था कि सचिन एक ही ओवर में 6 छक्के मारता है। तो पूछा था इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले मैडम को समझाया था मैंने, और मेरी मैडम एक तो सही करके आ गई, एक प्रश्न तो पक्का हो गया। जैसे ही वो पेपर देकर बाहर निकली, मैंने कहा एक आ गया ना वो उद्देश्य वाला, अब तो सही करके आ गई ना। बोली हो। मैंने कहा क्या, बोल 6 छक्के। मैंने कहा वाह सही है भाई, 6 छक्के ही उद्देश्य है, क्योंकि 6 छक्के उद्देश्य नहीं लेकर चलेगा तो भारत जीतेगा कैसे। 6 छक्का लेकर ही उद्देश्य लेकर चलेगा तो ही तो जीतेगा भारत। तो उद्देश्य वो नहीं है,
उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या है? वेरी गुड। ऐसे प्रश्न आते हैं और आप अभी 7वीं 8वीं में हो। कौन सी में हो? 7वीं 8वीं में हो। और ऐसे प्रश्न, अगर मैं एक टेस्ट लूँगा कुछ दिनों बाद, उसमें तरह तरह के वाक्य दूंगा और पूछूंगा इनमें से सरल वाक्य छांटिए, छांट लोगे? और मैं कहूँगा इसमें से उद्देश्य छांटिए, छांट लोगे? और मैं कहूँगा विधेय छांटो, पक्का? टेस्ट तैयार कर लूँ? वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।